इंडिया के अंदर S-400 सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। और अगर आपको याद हो, मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं और हमने बात की थी कि ये किस तरह एक गेम चेंजर है फॉर इंडिया, बिकॉज ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तकरीबन $5.2 बिलियन की मालियत का है, और ये इन्होंने 2018 में 2018 में ये डील साइन की थी। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। तो 600 किलोमीटर दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है इवन, तो उसकी ड्रोन की भी 400 किलोमीटर तक रेंज है, उसको देख सकता है। लेकिन 600 किलोमीटर तक ये जो चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हैं मिलिट्री सर्विसेज डिपार्टमेंट के, उनकी जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि इंडिया को फराहमी शुरू कर दी गई है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के। 2021 के अंदर बिल्कुल उसी दौराहे पर पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है और एक मर्तबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाजुन है, उसे एक मर्तबा फिर से बिगाड़ दिया है। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ आर्टिकल्स में ये रिपोर्ट आ गया है कि S-400 अब इंडिया को डिलीवर होना स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिन बाद ये इंडियन ऑफिशियल न्यूज़ भी हो जाएगी और कुछ दिन बाद ये ऑफिशियल भी हो जाएगी। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगले महीने पुतिन का भारत दौरा होने वाला है और इसके पहले हमको S-400 मिलना ये बहुत ही खुशखबरी है। तो इसको लेकर चाइना को तो मिर्ची लग गई है और इसके साथ साथ हमारी जो पड़ोसी मुल्क और जिगरी दुश्मन है पाकिस्तान, उसको भी बहुत ज़्यादा ही तीखी मिर्च लग गई है। वो इसको लेकर अपना प्रोपागंडा शुरू कर चुका है और कैसे पाकिस्तान अब इंडिया को काउंटर करेगा, इनको टेंशन होने लगा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसको लेकर क्या कहना है। इसके बाद हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ये S-400 पहुंचना शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर और इसमें ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो 600 किलोमीटर तक, ये जो जिसको जैसे कहेंगे ना, जो इनकमिंग जिसे कहते हैं ना होस्टाइल एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल जो है उनको ट्रैक कर सकता है। अगर ये फॉर एग्जांपल, अब देखना है ना ये कौन से बॉर्डर पे लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। तो 600 किलोमीटर दूर अगर कोई एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है इवन, तो उसकी ड्रोन की भी 400 किलोमीटर तक रेंज है, उसको देख सकता है। लेकिन 600 किलोमीटर तक ये जो चीजें उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप इमेजिन करें 600 किलोमीटर इज अ बिग मार्क पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की विड्थ कम होने की वजह से। तो अब देखना यह है कि इंडिया ये S-400 सिस्टम कहाँ पे लगाता है। 5 आई थिंक ये S-400 ले रहे हैं। मुझे याद है आई मेट अ लॉन्ग टाइम अगो टू पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल और उन्होंने कहा कि दिस इज $1 बिलियन का एक यूनिट आता है और पाकिस्तान ट्राई टू सी इट एंड उन्होंने विजिट किया था, देखा था। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर पाकिस्तान टू बाय सच काइंड ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम। जो अमेरिका बार बार कहता रहा, इंडिया को धमकियां देता रहा कि जी हम जो काटसा रूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है 2017 में। और अब देखना ये है कि टर्की को तो उन्होंने सजा दे ली अमेरिका ने, क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या पाकिस्तान का दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी 2+2 नहीं है। ये जो फॉर्मेट है कि जिसमें डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मिलते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का तो किसी को पता भी नहीं होगा कि वो हैं भी कि नहीं, वो हैं कौन है। और ना ही कभी आपने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कभी नाम सुना होगा, ना कभी उनको आप जानते होंगे, ना उनकी तरफ से आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना उनको आप कहीं पे पाएंगे। सिस्टम इंडिया पहुंचना शुरू हो गया है और पहला S-400 सिस्टम इंडिया के
मगरबी इलाकों में, एक इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मगरबी इलाकों में एक ऐसे मकाम पर तैनात किया जाएगा जहां पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक की सरहद पर मुमकिना ख़तरे से निपटा जा सके। अमेरिका जो है उसके लिए एक मुश्किल यह है कि इंडिया वो मुल्क है जिसको इस पूरे रीजन में पैम्पर किया जा रहा है। इसी वजह से 28 अक्टूबर को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी स्टार्ट होने से चंद रोज़ पहले 28 अक्टूबर को 3 जो यूएस लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने एक कानून में अमेंडमेंट जो है वो पुट फोर्थ की, उन्होंने ले डाउन की। 3 जो अमरीकी लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये कहा कि एक स्पेशल वेवर दिया जाना चाहिए क्वाड ममालिक, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में ममालिक वो चौकड़ा जो मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जिनको वेवर मिलना चाहिए, इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए काटसाकी सैंक्शन से कि किसी भी किस्म की पाबंदी इन ममालिक पर ना लगाई जा सके, क्योंकि ये अगर अपनी डिफेंस नीड्स के लिए इवन अगर रूस से भी कोई दिफाई साजो सामान खरीदते हैं तो अल्टीमेटली वो अमेरिका के एक हरीफ, अमेरिका के एक दुश्मन चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लिहाजा क्वाड कंट्रीज को इससे पीछे रखा जाए। इस ताकत के तवाजुन के अंदर भारत को एक बरतरी हासिल हुई है, लेकिन इस बरतरी के इफेक्ट सिर्फ 2 ममालिक पर होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, S-400 दुनिया में बने अब तक का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और ये अमेरिका के जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उससे भी बेहतर है। तो पहले तो ये चाइना और तुर्की ने रशिया से खरीद लिया था और इन दोनों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा चुका है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा? तो आपको एक बात बता दूं, ये 2 दिन पहले जो यूएस के 3 लॉ मेकर थे वो इंडिया को आए विजिट करने के लिए और ये स्पेशली S-400 के लिए ही इंडिया को विजिट करने के लिए आए। अगर आप देखें तो तुर्की के ऊपर जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, क्या यूएसए का कोई मतलब लॉ मेकर या उनके कोई बड़े पदाधिकारी वो तुर्की गया था? नहीं गया था, क्योंकि वो जानता है तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगाने के इतना बड़ा देश नहीं जो कि कुछ मतलब हमको प्रॉब्लम होगा, अमेरिका को कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन अमेरिका जानता है इंडिया बहुत बड़ा मतलब मार्केट बन चुका है, इंडिया से अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन अगर सैंक्शन लगाएगा बिजनेस से तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, अमेरिका जरूर मतलब भारत के साथ बिजनेस करेगा। लेकिन सैंक्शन क्यों लगाएगा? अमेरिका तो पहले ही चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे और इंडिया ही पहले ही कह चुका है अगर हम S-400 ला रहे हैं तो वो चाइना के लिए स्पेशली ला रहे हैं। तो अमेरिका का मंसूबा तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर इंडिया ये S-400 लाया तो और भी बेहतर होगा अमेरिका के लिए काउंटर करने के लिए चाइना को, क्योंकि इंडिया और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन ये जो लोग कुछ ना कुछ कहते हैं कि अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, तो अमेरिका ये सैंक्शन नहीं लगाने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर लगाने वाला था तो ये अपने लॉ मेकर को ये भेजा। फिर पहले भी उनके जो सीनेट से लोग भी आ चुके हैं इंडिया को समझाने के लिए, लेकिन इंडिया पूरी तरह से अपने डंके की चोट पर खड़ा है कि हमको लेना है मतलब लेना है, आपको कुछ भी करना है कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले ये जो सीनेट में उनके कांग्रेस सीनेट में ये बात उठी थी कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में जैसे कि जो क्वाड है, जापान है या ऑस्ट्रेलिया है या हमारे इंडिया है, जो एक क्वाड फॉर्म हुआ है, तो उसमें अगर इंडिया रशिया से कुछ ऐसे डिफेंस डील करता है तो ये उनके ऊपर सैंक्शन ना लगाए, क्योंकि ऐसे ही क्वाड बना है बिजनेस जो ट्रेड डील के लिए। अभी ये थोड़ा थोड़ा डिफेंस के ऊपर भी निर्भर हो रहा है। तो इसको लेकर अगर ये इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तो एक ना एक मतलब अपने ही अलाई के ऊपर ये सैंक्शन लगाना अच्छा खबर नहीं है। लेकिन इसको मतलब यूरोपीय जो कुछ मतलब बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल पब्लिशर हैं वो बोल रहे हैं कि आप इंडिया के ऊपर अगर ना लगाए तो तुर्की के ऊपर क्यों लगाए। तो तुर्की की बात अलग है, तुर्की F-35 भी खरीदना चाहता था। तो S-400 F-35 की बीच अगर जानते हैं कि S-400 बहुत ज़्यादा मतलब डाटा लीक करता है, तो F-35 का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वो लीक करता और रशिया के पास चला जाता, तो रशिया फिर F-35 का अपग्रेडेशन S-400 में कर लेता। तो वो इसलिए अपग्रेडेशन लगाए। लेकिन और तुर्की को ये एक स्टेटमेंट था कि आप रशिया के साथ ज़्यादा आगे ना बढ़े। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका सच में चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे तो इंडिया को वहाँ पावरफुल बनाना होगा इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा अमेरिका के पास और कोई भी रास्ता नहीं है।
तो पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ लीजिए, ये तो अपने ही अंदर मतलब मारपीट में लगे हुए हैं, कभी टीएलपी के साथ कभी टीटीपी के साथ। ये खुद अपने मतलब कितने दिन चलने वाला है दुनिया में इनका कोई पता नहीं, कब ये इनका स्लीपर से लाके उनके पार्लियामेंट पे घुस के बॉम्ब फोड़ देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये खुद में ही उलझे हुए हैं और ये इंडिया को क्या काउंटर करेंगे। तो इंडिया इसलिए बोला कि हम स्पेशली चाइना के लिए रहे हैं, अभी पाकिस्तान का इतना औकात नहीं हुआ कि वो S-400 लाके वहां पर रखे। लेकिन एक ऐसी जगह जो हमारे पहले दो S-400 आने वाले हैं वो इस जगह रखा जाएगा ताकि हम पाकिस्तान को भी काउंटर कर सके और चाइना को भी काउंटर कर सके। तो पहले आने दीजिए, फिर देखेंगे इंडिया इसका कैसे इस्तेमाल करता है और कहाँ रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक और कमेंट में बताइएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए ऑल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके नोटिफिकेशन में आ सके। तो हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।